अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला सीजन देख लिया है, और अगर नहीं तो मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। आप सीजन 2 की शुरुआत सीजन 1 के खत्म होने की 3 दिन बाद से होती है, जहां हम देखते हैं कि घर घर में लोग इस महामारी के शिकार हो रहे थे। जहां सलेम के एक इलाके नौकरजोल की सबसे ज्यादा हालत खराब थी, उधर मैरी अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। पर तिबुता हारा तो उसके बेटे को वापस विचिस के पास छोड़ आती थी, क्योंकि हो सकता है कि मैरी की बेटी की वजह से मैरी का अपने लक्ष्य से ध्यान भटक जाए, क्योंकि अभी तो बस ग्रैंड राइट ही पूरा हुआ है। मैरी को अभी नर्क का दरवाजा भी खोलना है। बूढ़ी विचिस को भी मैरी पर अब भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसके बेटे का इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से मैरी भी उनके काबू में रह सके। हम देखते हैं कि मैरी अब भी जॉन को भुला नहीं पाई थी, इसलिए वो पेट्रोसेस के पास जाती है और उसे जॉन का एक कपड़ा देते हुए पता करने को कहती है कि जॉन इस वक्त कहाँ है, क्योंकि मैरी को यकीन नहीं था कि वो मर गया है। जिस पर अब पेट्रोसेस अपनी आंखें निकालकर मैरी के हाथों में रख देता है, जिसके बाद पेट्रोस की शक्तियों की मदद से मैरी को जॉन की लाश का दृश्य दिखाई देता है, जिसे आदिवासी जला रहे होते, जिससे मैरी को अब यकीन हो जाता है कि जॉन मारा गया। उधर हम आदिवासियों के कबीले में जॉन को देखते हैं, जो उस रात मरा नहीं था, बस जख्मी हुआ था, जिसका इलाज आदिवासियों ने किया। और जॉन के कहने पर एक आदिवासी ने मैरी को जॉन की लाश का दृश्य दिखाया, जिससे उसे लगे कि वो मर गया। दरअसल जॉन अब विचेस के खिलाफ हो गया था और वो सेलेम के हर विचेस को खत्म करना चाहता था, जिसमें मैरी भी है, क्योंकि उस रात मैरी भी जॉन के साथ भागने का वादा करके नहीं आई, और विचेस की वजह से आज सेलेम की ये हालत है। इधर आगे मैरी मर्सी से क्रैग में मिलने जाती है। वो उसे समझाती कि वो वापस से उसके साथ शामिल हो जाए, जिसके बदले मर्सी को विचेस की बहुत सारी शक्तियां मिलेगी। पर मर्सी को मैरी पर अब जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो मैरी को इस बात के लिए इनकार कर देती है। उधर बोस्टन में कॉटन को अपने बड़े अधिकारियों को जवाब देना पड़ रहा था अपने पिता के मौत को लेकर, जिसके बाद कॉटन को बोस्टन में ही रहने को कहा जाता है और उसके सलेम वापस जाने पर रोक लगा दी जाती है। इधर सलेम में मर्सी की एकमात्र दोस्त डॉली, जो विच ट्रायल के दौरान बच गई थी, उसे रात में एक आदमी छेड़ने की कोशिश करता है, पर डॉली उसे मना नहीं करती और उसे अपनी तरफ बुलाने लगती है और इसी बहाने जंगल में ले जाती है, जहां वो उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। आगे अब मर्सी आती है और उस आदमी में अपने पालतू जानवर को डाल देती है, जिससे अब वो आदमी उसके काबू में था, और ऐसे ही अब वो मर्सी के खिलाफ अपनी सेना तैयार करने लगती है। उधर हम मैन को देखते हैं, जो अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, पर उसकी अंदर की विच उसे मारने नहीं देती। अब आगे मैरी एन से मिलने आती है और उसे अपने साथ शामिल होने को कहती है, पर एन मैरी को मना कर देती है, क्योंकि वो उनके जैसे बेरम विच नहीं बनना चाहती थी। पर तभी मैरी एन को मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि एन जब अपनी शक्तियों को काबू करना सीख जाएगी तब वो मैरी से भी शक्तिशाली हो जाएगी, इसलिए समय रहते ही एन को अपने साथ शामिल करने में मैरी का फायदा होगा। अब अगले दिन चर्च में मीटिंग के वक्त हम मिस्टर हैथरॉन को देखते हैं, जो मैरी को एक मैजिस्ट्री के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वो एक औरत थी, इसलिए वो एक नए मैजिस्ट्री की मांग करते हैं, जब तक मिस्टर सिबली की तबीयत ठीक ना हो जाए। अब इस बात से मैरी काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो मिस्टर सिबली का इस्तेमाल करके इस जगह तक पहुंची थी और सलेम को यूं ही अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। जहां आगे उनके बातों के बीच में एक आदमी सैमुअल दखल देता है, जो पेशे से एक डॉक्टर था। वो चर्च में सभी को याद दिलाता है कि ये वक्त लड़ने का नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर इस महामारी के बारे में सोचने का है। अब मीटिंग खत्म होने के साथ ही मैरी सैमुअल से मिलने जाती है, जहां सैमुअल मैरी को बताता है कि ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और उसे लगता है कि वो इसका इलाज ढूंढ सकता है, जिसके लिए उसे इस महामारी की जड़ को खोजना जरूरी है। अब अगले दिन मैरी सैमुअल से वापस मिलने जाती है और इस बार वो उसे बताता है कि उसे इस महामारी का जड़ मिल गया है। उसे अंदाजा है कि ये महामारी जंगलों के बीच से फैलना शुरू हुई है। अब आगे रात में मर्सी बूढ़ी विचेस के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसमें मैरी से भी ज्यादा काबिलियत है और उसे मैरी की जगह होना चाहिए, पर वो बूढ़ी विचेस उसे ठुकरा देती है, ये कहकर कि उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ही गुस्से में आकर मर्सी अपने लड़कियों के साथ मिलकर उन दोनों बूढ़ी विचेस को जान से मार देती है। वहीं आगे सैमुअल महामारी की जड़ को खोजने जंगल में जाता है, जहां उसे मैलूम और साथ ही साथ आइजैक मिलता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो आइजैक को हॉस्पिटल लेकर जाता है। उधर बोस्टन में कॉटन से मिलने मिस्टर एलियट आते हैं, जो ग्रैंड से जुड़े हर सवाल का जवाब कॉटन से जानना चाहते थे। जिसके बाद मिस्टर एलियट ये सारी खबर लेकर विच मार्बुक के पास जाते
है और ये वही विच है जिसे इंक्रीज ने ग्रैंड राइड पूरा करने से रोका था। मार्बू दरअसल ये जानना चाहती थी कि इंक्रीज जैसे शक्तिशाली विच हंटर को किसने मारा और ग्रैंड राइड को किसने पूरा किया, पर इस आदमी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो उसे ही मार देती है क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं था। उधर जॉन को विचेस से लड़ने के लिए आदिवासी तैयार करते हैं और इधर मैरी का बेटा उससे अपने पिता के बारे में पूछता है, जिस पर मैरी उसे जॉन के बारे में बताती है, जिसके बाद उसका बेटा भी अपना नाम लिटिल जॉन रख लेता है अपने पिता के नाम पर। आगे हम देखते हैं कि मर्सी ने उन दोनों बूढ़ी विचेस की लाश को मैरी के घर के बाहर सेलेम के बीचों बीच लटका दिया है, जिसकी 7 एपिसोड 1 यही समाप्त हो जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत मैरी से होती है जो बूढ़ी विचेस के मरने से गुस्से में आ जाती है और शहर के बाकी लोगों के साथ ग्रैग जा पहुंचती है जहां मर्सी अपने लड़कियों के साथ छिपी हुई थी। क्रैग पहुंचते ही मैरी पूरे क्रैग में आग लगा देती है जिससे मर्सी और बाकी लड़कियां भागने लगती है और अब मौके का फायदा उठाकर मैरी सारे लोगों को बताती है कि वो लड़कियां भी मर्सी के साथ रहकर विचेस बन गई है, जिससे सारे लोग एक एक करके उन्हें शूट करके मार देते हैं। उधर आदिवासी जॉन को एक चाकू, एक हथियार जिससे वो गायब विचेस को ढूंढ सके और एक पोटली जिससे वो खुद गायब हो सके और विचेस की चाल पर नजर रख सके देते हैं, जिन्हें लेकर जॉन आदिवासियों को अलविदा कहकर सलेम की तरफ निकल जाता है। अब अगले दिन मैरी अस्पताल जाती है और उसे पता चलता है कि सैमुअल को आइजैक मिल चुका है, जिसके बाद मैरी आइजैक से मिलने जाती है और तिबुता के कहने पर उसे मारने का प्लान बनाती है क्योंकि आइजैक उसके लिए खतरा साबित हो सकता था। पर वहाँ उल्टा आइजैक मैरी से कहता है कि उसकी वजह से ही महामारी फैली है और अगर वो मैरी की बात मानकर वहाँ से चला जाता तो ये सब नहीं होता। आइजैक की मासूमियत देखकर मैरी आइजैक को मार नहीं पाती, जिसकी बाद वहाँ से ऐसे ही चली जाती है। वहीं आगे मिस्टर हैथॉर्न एन से मिलने उसके घर जाते हैं जहाँ हम देख पाते हैं कि मिस्टर हैथॉर्न की एन पर बुरी नजर है। वहीं आगे एन बॉस्टन जाने का सोचती है पर मैनी ने किसी के भी सेलेम से बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी, जिस पर अब एन को घर जाने पर अपने माता पिता मिस्टर हिल का वही मास्क मिलता है जिसकी मदद से वो सीधा बॉस्टन पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो कॉटन के घर जाती है। कॉटन एन को यहाँ बॉस्टन में देखकर हैरान हो जाता है जहां आगे एन कॉटन को सेलेम की हालत बताती है और उसे वहां की महामारी के बारे में भी खबर करती है, जिससे कॉटन को ग्रेनेड पर अब और भी यकीन हो जाता है। अब आगे एन कॉटन को उसके साथ सलेम चलने को कहती है क्योंकि सलेम को उसकी बहुत जरूरत है, पर कॉटन के बॉस्टन से बाहर जाने पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन एन के बहुत जिद करने पर कॉटन राजी हो जाता है। उधर जॉन सलेम के नजदीक पहुंच जाता है जहां रास्ते में उसे पेट्रोस मिलता है। इधर सलेम में मैरी अपने अगले कदम की तैयारी करती है। उसे दरअसल क्रैग में लाशों को इकट्ठा करना था जिससे हेलफायर का निर्माण हो सके और नर का दरवाजा खोला जा सके जिससे शैतान धरती पर आ सके। इसलिए मैरी सलेम में कानून लागू करती है जिससे महामारी के कारण मरने वाले लोगों को दफन करने के बजाय क्रैग में फेंका जाए। पर मिस्टर हैथॉर्न को ये कानून पसंद नहीं आता, लेकिन सैमुअल बीच में आकर उन्हें समझाता है कि लाशों को दफनाने से महामारी के फैलने का खतरा ज्यादा फैल सकता है, इसलिए उन्हें शहर से दूर क्रैग में फेंक देना चाहिए। जिस पर अब कुछ कहे बिना ही मिस्टर हैथॉर्न भी इस कानून को स्वीकार कर लेते हैं। उधर जॉन पेट्रोस के साथ उसके घर जाता है जहां चालाक किसी जॉन पेट्रोस के गले पर खंजर रखकर उससे सलेम के सारे विचेस के नाम पूछता है, पर पेट्रोस उसे कुछ साफ साफ नहीं बताता, इसलिए अब जॉन उसकी जान ले लेता है। दूसरी तरफ बॉस्टन में मैरबुक एन से मिलने आती है। दरअसल मैरबुक को एन की सुगंध से ही पता चल गया था कि वो बॉस्टन आई है। मैरबुक अब एन से सोल के जरिए जुड़कर उसे सवाल करती है कि सलेम में ग्रेनेड को किसने पूरा किया, पर एन उसे साफ बता देती कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए अब मैरबुक एन को किस करती है जिसके जरिए उसे पता चल जाता है कि ग्रेनेड को किसने पूरा किया। इधर जॉन सलेम में नॉकरजोल पहुंच जाता है और वहां के मालिक को मार के उसकी जगह ले लेता है। अब रात में मैरी को जॉन के पुराने घर में रोशनी दिखाई देती है, इसलिए वो उस घर में जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कोई चोर तो नहीं घुस आया, पर वहां उसे सैमुअल मिलता है जिसे मिस्टर हैथॉर्न ने भेजा था और तब से ये घर सरकार का हो गया है जिसमें अब से सैमुअल को रहने की इजाजत दी गई है। अब आगे हम देखते हैं कि क्रैब में आज की जमा हुई लाशों से हेलफायर बनाना शुरू हो जाती है, जिस पर मैरी की काबिलियत से खुश होकर बूढ़ी विचेस लिटिल जॉन को मैरी के साथ रात में भी रुकने की इजाजत दे देती है। अब रात में लिटिल जॉन मैरी को खीस करता है, पर अपने बेटे की ऐसी हरकत पर मैरी हैरान रह जाती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इधर हम मिस्टर ल्यूस के घर किसी को आता हुआ देखते हैं
जो कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी मर्सी थी। वो दरअसल उसे पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि क्रैक में जलने के कारण उसका शरीर और चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसे कुएं से बहुत अजीब सी आवाज आती है और जब वो उस कुएं के पास देखने जाती तो एक हाथ उसे उसके अंदर खींच लेती है, जो हॉरर सीन यहीं कट हो जाती है। अब आगे मिस्टर हैथॉर्न को देखते हो जो मैरी को मैजेस्टी के पद से हटाने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसलिए अब मैरी भी फैसला करती है कि वो अगले दिन सभी को अपने घर खाने पर बुलाएगी, जहां चुनाव से तय होगा कि कौन अगला मैजेस्टी बनेगा। पर मैरी को पता था कि उसे अगला मैजेस्टी किसे बनाना है जिससे सलेम उसी के काबू में रहे, जो कोई और नहीं बल्कि क्रोविन था और वो भी एक सेलेक्ट मैन था। वो दरअसल कई सालों से छुपकर मैरी को सर्व कर रहा था और मैरी के लिए इससे अच्छा मैजेस्टी का उम्मीदवार और कोई नहीं हो सकता। वहीं जॉन भी छुपकर मैरी के हर कदम पर नजर रखा था। वहीं उधर मर्सी और डॉली मिलकर मैरी को बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो आइजैक की मदद लेते हैं और उसे हॉस्पिटल से अगवा कर लेते हैं। आगे हम उसी बच्चे को देखते हैं जो एपिसोड के शुरुआत में कुएं के अंदर गई थी, जो अब कुएं से बाहर निकलती है, जिसे देखकर हमें समझ आता है कि ये हिप्नोटाइज या पोजेस्ड है। जिसके बाद वो मैरी के घर के पीछे जाती है और उसके पानी की टंकी में काली उल्टी कर देती है। वहीं रात में मैरी मिस्टर सिबली के सामने एक शर्त रखती है कि वो उसके अंदर अपने पालतू जीव को वापस नहीं डालेगी, पर मिस्टर सिबली को मैरी का साथ देना होगा क्योंकि मिस्टर सिबली अब भी सलेम के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी थे और कल के चुनाव में उनका वोट सबसे ज्यादा मायने रखेगा। मिस्टर सिबली भी मैरी की इस शर्त को मान जाते हैं क्योंकि वो भी अब मैरी के अत्याचार से थक गए थे। अब अगले दिन रात में सारे लोग मैरी के घर मैजेस्टी के चुनाव के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां मैरी के बताए अनुसार मिस्टर सिबली क्रोविन को मैजेस्टी के रूप में चुनते हैं, जिनके सामने मिस्टर हैथॉर्न की बोलती भी बंद हो जाती है। पर क्रोविन अब तक मैरी के घर नहीं पहुंचा था क्योंकि रास्ते में ही जॉन ने उसका अपहरण कर लिया था। जॉन क्रोविन से सलीम की बाकी विचेस का नाम पूछने लगता है, पर उधर मैरी को भी पता चल गया था कि क्रोविन गलत हाथों में है, इसलिए वो तिबुता के साथ मिलकर काले जादू की मदद से क्रोविन को मार देती है। पर मैरी ये नहीं देख पाती कि क्रोविन का अपहरण किसने किया था। आप क्रोविन के मौजूद ना होने के कारण ना चाहकर भी मैरी को मिस्टर हैथॉर्न को ही मैजेस्टी के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। उधर एन और कॉटन सलेम के लिए निकल गए होते हैं, पर रास्ते में ही उन्हें दो आदमी रोक लेते हैं और उनसे सलेम के अंदर जाने के लिए पैसे की मांग करते हैं। आप पैसे ना देने पर एक आदमी कॉटन को पीटने लगता है और दूसरा एन के साथ बदसलूकी करने लगता है, जहां आप गुस्से में आकर एन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उस आदमी को दूर फेंक देती है, जिससे उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। पर किसी तरह कॉटन ने एन का ये रूप नहीं देखा होता और वो दूसरा आदमी भी वहां से भाग जाता है, जिसके बाद एन और कॉटन वापस सलीम की तरफ निकल जाते हैं। उधर मैरी नहाने के लिए जाती है, जहां वही पानी रखा गया था जिसमें सुबह उस बच्ची ने उल्टी किया था। आप पानी के पास जाते ही एक अजीब सा शैतान मैरी को पानी के अंदर खींच लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि मरबूक थी, जो मैरी को मारने की कोशिश करती है, पर वो बस उसे किस करके छोड़ देती है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।